हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। पिछले कुछ समय से आलिया भट्ट की इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हेट देखने को मिल रही है। फिल्म रिलीज हुई नहीं और उससे पहले ही IMDb पर इसे 3-4 की घटिया रेटिंग तक दी जाने लगी थी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कमियों के बावजूद गंगूबाई काठियावाड़ी एक देखने लायक अच्छी फिल्म है और इसमें आलिया ने आला तरीन अभिनय किया है। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी इस किताब पर आधारित है। एस हुसैन जैदी की माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इसका 30 पन्नों का एक चैप्टर है द मैट्रियार्क ऑफ कमाटीपुरा, जो कि अब तक अनजान रही गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी सुनाता है। अब तक आपने जो भी गंगूबाई के बारे में जाना है न्यूज या फिर यूट्यूब वीडियोस देखकर, वो इसी किताब से लिया गया है। भंसाली भी इसी 30 पन्नों की कहानी को 100-150 पन्नों की स्क्रिप्ट में तब्दील करते हैं और हर चीज इस किताब से लेने के बाद कई नई चीजें भी जोड़ते हैं जो कि फिल्म को नाटकीय बना सके, एक फीचर फिल्म का रूप दे सके। जैसे कि फिल्म में दिखाई गई गंगू की प्रेम कहानी किताब का हिस्सा नहीं है और हम मान सकते हैं कि पूरी तरह काल्पनिक है और भंसाली ने रूमानियत का छिड़काव करने के लिए इसे शामिल किया है। इसी तरह रजिया बाई का नेगेटिव किरदार भी किताब में मौजूद नहीं है और फिल्म में फ्रिक्शन टकराव डालने के लिए रचा गया है। यहाँ ये भी बात करना ठीक रहेगा कि फिल्म का ट्रेलर देखकर कई लोगों ने आलिया भट्ट की आलोचना इस बात पर करना शुरू कर दी थी कि वे इसमें बच्ची जैसी दिख रही हैं और इस किरदार में प्रियंका चोपड़ा या विद्या बालन या दीपिका पादुकोण या फिर कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ज्यादा दमदार नजर आती। लेकिन किताब में गंगूबाई की जिंदगी 16 साल की उम्र से सुनाई गई है जब उन्हें कमाटीपुरा लाकर 500 रुपए में बेच दिया गया था। फिल्म भी ठीक उसी वक्त से उनकी एक कहानी दिखाती है और 16 की उम्र से लेकर केवल उनके अर्ली 30s तक की बात करती है जब वे जवाहरलाल नेहरू से मिलने गई थीं। इस लिहाज से प्रियंका, विद्या, दीपिका या कंगना अगर ये रोल करती तो शायद कम उम्र में सेक्स वर्कर बनने के दर्द को सही अभिव्यक्ति नहीं दे पाती, जबकि आलिया पर कम उम्र से शुरू हुई किरदार की यात्रा ज्यादा फपती है। एक बात यह भी है कि हुसैन जैदी के अनुसार असल गंगूबाई की कदकाठी 5 फीट के आसपास थी और इस लिहाज से भी आलिया की कास्टिंग इस रोल के लिए एकदम ठीक मालूम होती है। और फिर सबसे बड़ी बात तो खैर ये है कि जिस स्तर की आला तरीन एक्टिंग आलिया भट्ट इस फिल्म में करती हैं, वो अपने आप में ही उनके आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए काफी है। भंसाली की ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग से काफी आगे बढ़कर उन्होंने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। भंसाली साहब का सिनेमा कम ही स्टोरी ओरिएंटेड होता है, हमेशा ही वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहा है जिसमें बैकग्राउंड बेहद खूबसूरत नजर आता है और फ्रेम में आगे खड़े किरदार उतना ही खूबसूरत अभिनय करते हैं और खूबसूरत ही मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी में भी कहानी के स्तर पर बेसिक सा स्ट्रक्चर है और चूंकि हुसैन जैदी की किताब बहुत डिटेल में जाकर गंगूबाई की जीवन यात्रा नहीं सुनाती है, तो फिल्म के पास भी स्टोरी के स्तर पर कुछ ही मेजर घटनाएं हैं जिन्हें वो गानों, संवादों और एक्टिंग के सहारे एक एपिक का रूप देने की कोशिश करती है। इस वजह से कई जगहों पर फिल्म सपाट साबित होती है तो कई जगहों पर विभिन्न भावनाओं का शिखर भी छूती है। भंसाली की फिल्म मेकिंग में भी नया कुछ नहीं है। सेट्स भव्य हैं लेकिन भव्यता की अपनी सीमा होती है और वो सीमा भंसाली पहले की अपनी फिल्मों में छू ही चुके हैं, इसलिए गंगूबाई के सेट्स कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। वहीं उनका कहानी कहने का तरीका शुरुआत में बेहद मेलोड्रामेटिक रहता है। लाउड बैकग्राउंड स्कोर की मदद उन्हें हर सीन में लगती है, लेकिन आधी फिल्म के करीब पहुंचकर जैसे वे गंगूबाई के किरदार की आत्मा को ठीक से पहचान लेते हैं और फिर ये फिल्म आपके दिल में उतरने लगती है। गंगूबाई का सेक्स वर्कर्स के लिए लड़ना फिल्म को एक खास प्रोग्रेसिव रोशनी देता है और इसे फिल्माते वक्त भंसाली का निर्देशन काफी निखरता है। अपने किरदार की त्रासदी को उम्दा कैप्चर करने के बाद भंसाली सबसे उम्दा तरीके से उसके इसी साहस को कैप्चर करते हैं। दूसरी तरफ गाने शूट करने में आज भी भंसाली का कोई मुकाबला नहीं है। मेरी जान और जब सैया जैसे गानों में स्टोरी टेलिंग की जो रिदम हमें देखने को मिलती है, काश की वो बाकी फिल्म में भी दिखती तो आनंद ही आ जाता। एक कमी ये भी है कि भर सुंदरता दिखाने की ललक के चलते भंसाली कमाटीपुरा का यथार्थ दर्शकों के सामने हार्ड हिटिंग तरीके से नहीं रख पाते हैं। कमाटीपुरा का जो सेट ही वो बनाते हैं वो भी इतना सुंदर और ड्रीम लाइक बना देते हैं कि कमाटीपुरा नाम के रेड लाइट एरिया की क्रूर सच्चाई से वो न्याय करता हुआ नजर नहीं आता है।
हालांकि कई जगहों पर भंसाली की कल्पनाशीलता दिल भी जीत लेती है। एक सेक्स वर्कर की मौत पर जिस तरह उसे सजाकर पूरा कोठा मातम मनाता है, वो सीन सिहरन तो पैदा करता ही है, लेकिन फ्रेमिंग के लिहाज से भी कमाल की सुंदरता समेटे है। साहिर लुधियानवी और प्यासा को जिस तरह वे ट्रिब्यूट देते हैं वो भी दिल छूता है। आलिया को सेंटर में रखकर भी वे कई सिंगल टेक लेते हैं और उन दृश्यों में आलिया का अभिनय देखते ही बनता है, चाहे वो कार के अंदर मेरी जान गाने के दौरान हो या कई साल बाद माँ से फोन पर बात करने के दौरान। तो फिल्म की इन कमियों और खासियतों के दौरान जो चीज कायदे से हर पल कंसिस्टेंट रहती है वो है आलिया का आला तरीन अभिनय। एक नेचुरल एक्टर के लिए मेथड एक्टिंग अपनाकर खुद को किरदार में पूरी तरह झोंक देना आसान नहीं होता, लेकिन आलिया ने जिस तरह अपने अभिनय का तरीका बदला है और बात करने के अंदाज से लेकर चलने का मुख्तलिफ अंदाज और बैठकर बोलने का अंदाज तक किरदार के लिए नया गढ़ा है, वो यकीनन बेहिसाब काबिले तारीफ है। फिल्म में कई सीन हैं जो सिर्फ आलिया की शानदार एक्टिंग का लुत्फ लेने के लिए बार बार देखे जा सकते हैं, चाहे वो कार के अंदर अपने प्रेमी को मना करने वाला सीन हो, आजाद मैदान पर स्पीच देने वाला हो, ढोलीडा गाने पर नाचकर अपने किरदार का दर्द व्यक्त करना हो, या फिर एक दूसरे गाने में ताश खेलते हुए सिर्फ एक्सप्रेशन से बात करना हो। आलिया भट्ट का ये मैच्योर अभिनय न सिर्फ उनके करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है, बल्कि बतौर अभिनेत्री उन्हें बहुत दूर तलक लेकर जाएगा। मेरी तरफ से कई कमियों के बावजूद कई जगहों पर भंसाली का मैजिक जगाने वाली और हर जगह पर आलिया भट्ट के आला अभिनय से सराबोर करने वाली इस फिल्म को 3.5 स्टार। मेरी नजर में यह फिल्म भंसाली की कम, आलिया भट्ट की ज्यादा है, और अगर आगे के सालों में याद रखी गई तो इसी अभिनेत्री की वजह से रखी जाएगी। बाकी विजय राज का अभिनय भी उत्तम है, लेकिन उनके किरदार का कैरेक्टर आर्क बहुत सीमित है और इसीलिए वे सड़क के सदाशिव अमरापुरकर जैसा कोई कमाल नहीं कर पाते। इंदिरा तिवारी प्रभावित करती हैं और शांतनु महेश्वरी भी साफ दिल के प्रेमी की भूमिका शिद्दत से निभाते हैं। छोटे रोल में जिम सार्प भी हमेशा की तरह पसंद आते हैं और अजय देवगन भी कैमियो रोल में कड़क स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं। ना तो किताब और ना ही फिल्म गंगूबाई की आलोचना में कुछ खास कहती हैं। अगर कोई महिला माफिया क्वीन बनी है, ब्रॉथल में सेक्स वर्कर से मैडम की पदवी तक पहुंची है, गैंगस्टर से लेकर नेताओं तक से जुड़ी रही है, तो हो ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी में कोई स्याह पक्ष न हो। और शायद यही वजह है कि इस डार्क कॉम्प्लेक्स एरिया पर कोई खास रोशनी नहीं डालने की वजह से गंगूबाई काठियावाड़ी की स्क्रिप्ट कोई खास रोचक नहीं हो पाती। भंसाली साहब की एक और देखने लायक फिल्म केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रह जाती है। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।